रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई घर के जितने भी दीवार है उसमें क्रैक डेवलप हो गया। कुछ हॉरिजॉन्टल क्रैक है, कुछ आपका वर्टिकल क्रैक है, कुछ जिगजैग क्रैक है। तो इसके पीछे मैंने बताया था कि भाई कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में अचानक बदलाव आने से, अचानक गर्मी है, अचानक बरसात आ जाए, कुछ दिन के लिए 2 दिन के लिए ठंड मौसम आ जाए, ये नॉर्मली हर बिल्डिंग में देखा जाता है। और ये कब होता है? आपका मार्च महीना में, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीना के आसपास, जो कि पतझड़ मौसम जिसको बोलते हैं, जिसको आप जो शरद ऋतु भी बोल सकते हैं, इसके वजह से होता है। पतझड़ में क्या होता है? सब पत्ता जो टूट के निकलने लगता है। इट मीन्स क्या हो गया कि जैसे ज्यादा हीट हो गया ना, गर्म, तो मौसम समर है, तो क्या होता है कंक्रीट और ब्रिक जो है एक्सपेंशन उसका जो है क्या होता है एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। एक्सपेंड मतलब पिघल के बड़ा बड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर लेकिन समर सीजन में ये क्या होता है कि भाई श्रिंकेज होता है, मतलब आपका जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक, आपका एक्सपेंड होना कब होता है? हॉट में, और श्रिंकेज होता है विंटर सीजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई कि आखिर उसी की वजह से अब अगर मार्च महीना की बात करें, रिसेंट जो भी हमने देखा है कि अचानक जो है बहुत गर्म मौसम था, और फिर क्या हुआ, पूरा बारिश जो है 3 दिन तक देते रहा, उसकी वजह से मौसम ठंड हो गया, और उसके वजह से देखते हैं कि भाई पूरा बिल्डिंग में क्रैक आ गया, बहुत बड़ा, सपनों पे पानी फिर गया। लेकिन ये क्रैक से डरना नहीं है, इस क्रैक का भी समाधान है। इस क्रैक का समाधान कि भाई ये है, इसको हेयर लाइन क्रैक चाहे टेम्परेचर क्रैक बोलते हैं। ठीक, अब इस क्रैक को रिपेयर करने का भी तरीका हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। क्योंकि वॉल क्रैक क्या होता है? ये प्लास्टर क्रैक है। वॉल क्रैक में पूरा दीवार क्रैक हो जाता है इधर से उधर। कभी देखिएगा कि भाई कि जिस साइड इधर आपका प्लास्टर क्रैक है, उस साइड, इसका अपोजिट साइड आपको क्रैक नहीं दिखेगा, तो प्लास्टर क्रैक है। प्लास्टर क्रैक का रिपेयर पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है कि इसके लिए आपको मार्केट में मिलता है क्रैक सील। क्रैक सील के बारे में डिटेल में बताएंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए जहां जहां पे क्रैक है वहां पे हैंड कटर मशीन से आपको भी ग्रूव में उसको काटना है, जैसा कि आप यहां पे देख भी रहे। भी ग्रूव, जैसे ये वाल है उसमें जो है इस वाल में हैंड कटर से इधर से थोड़ा काट दे, इधर से काट दे, भी ग्रूव काटना है, जिससे क्या है कि हम उसमें फिल कर सके। ठीक, भी ग्रूव में काट देंगे। भी ग्रूव में काटने के बाद जैसे कि देख रहे हैं, अब इसमें देखिए 2 कोट क्रैक सील लगाना, फिर क्रैक सील का केमिकल लेना है, उसको जो है जैसे पुट्टी लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ब्रश से, ब्रश नहीं कहा, पत्ती से, उसी पत्ती को छोटा वाला पत्ती लेना है और पूरा ऐसे करके लगाते जाना है क्रैक सील को। अब ऐसे क्रैक सील आपको मार्केट में बहुत सारे कंपनियां का मिल जाएगा, और आप जो भी कंपनी का आप लेना चाहते हैं क्रैक सील ले सकते हैं, सब अपने जगह पे सही है। बस एक बार जाइए मार्केट में, बोले भाई हमको क्रैक सील देना, वॉल क्रैक हो गया, जहाँ पे हार्डवेयर दुकान होता है, जहाँ पे पेंट पुट्टी सब मिलता है, या कुछ केमिकल मिलता है कंस्ट्रक्शन जो यूज होता है, जैसे एंटी टर्माइट वाटरप्रूफिंग, तो वहीं पे आपको क्रैक सील मिल जाएगा। तो क्रैक सील जैसे कि देखिए यहाँ पे एक जगह क्रैक सील काटा जा रहा है और दूसरा जगह जो क्रैक सील से भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज किससे भरना? पत्ती से भरना, हाथ बाय हैंड से जैसे ऐसे करके बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। तो ग्रूव काटने के बाद जो है उसको थोड़ा सा जो है क्लीन, अगर ज्यादा डस्ट हो गया तो क्लीन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो क्रैक सील इस्तेमाल किया एशियन पेंट का स्मार्ट केयर क्रैक सील, भरने के लिए उन्होंने एक पत्ती दिखाया है, उस पत्ती से लेकर के भरना है। अब इसमें यहाँ पे आपको इसका तरीका बताया कैसे यूज करना है इसको, चीजों को लेकर के जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो भी चीज में आप सरफेस में लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑयल सरफेस नहीं होना चाहिए, ये भी बात है ना, उसमें कोई तरह का डस्ट होना चाहिए, ना ग्रीस होना चाहिए, ना ही तरह कुछ लूज कुछ भी तरह का मेटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी ग्रुप में कटना चाहिए। और इंटीरियर
इंटीरियर के लिए जैसे पेंट डेको प्राइम यूज करेंगे, और एक्सटीरियर के लिए क्रैक का जो आता है वॉल प्राइमर यूज करेंगे, और यहां तक कि अप्लाई करेंगे एशियन पेंट पे स्मार्ट केयर क्रैक सील, जिसका ये आपका, और जितने भी तरह का आपका जो है गैप को उसको फिल करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस चीज से जो है तरीके से, और इसका ज्यादा कॉस्ट पड़ता नहीं, आप मार्केट में जाकर देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि पहला कोट जब अप्लाई कर देंगे, जरा समझिएगा, तो यहाँ पे 2 कोट करना, मैंने क्या बताया, 2 कोट मतलब क्या है कि आज अप्लाई करके चले गए, जब वो 12 घंटे बाद पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर से उसके ऊपर 1 कोट और करना है। सिंगल कोट बिल्कुल नहीं चलेगा, 2 कोट करके चलना है, और ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारा चीज में जो प्रिकॉशन किस हिसाब से करना है, आप इसमें डब्बा में, क्योंकि हर डब्बा में लिखा रहता है क्या क्या कैसे क्या करना है, उसका डायरेक्शन कैसे फॉर यूज, और क्या क्या प्रिकॉशन लेकर चलना है, सब कुछ लेकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि डू नॉट अप्लाई टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम डिग्री सेंटीग्रेड में मत अप्लाई कीजिएगा। और ये रहा दोस्तों क्रैक सील को अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और क्रैक सील है, सॉल्यूशन है। दीवार क्रैक हो गया, ये प्लास्टिक क्रैक के लिए, दीवार क्रैक हो गया, उसके लिए आपको अलग से फिर से जो है काम करना पड़ेगा, दीवार को तोड़कर फिर से बनाना पड़ेगा, उसमें क्रैक सील काम बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल पकमान को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।